फिर चल दिए हैं वापस अपने घर की ओर और फिर से बनेगा ब्लॉग, फिर से सब कुछ बनेगा। और चलिए अब जा रहे हैं ऑटो पकड़ने के लिए। ऑटो पकड़ के फिर से स्टीमर पर चलेंगे। तो चलिए अब हुगली नदी में फिर से आपको नदी दिखा है, यहाँ पर आप नदी दिख रहे हैं और हम लोग फिर से चल रहे हैं। अब स्टीमर पकड़ने वाले हैं और पकड़ने का फिर आगे बढ़ेंगे। अब स्टीमर घाट पे चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ कि जहाँ से हम पकड़ने वाले थे लॉन्च, वहाँ से बंद है, मतलब आज से मुझे अगले स्टेशन पे जाना पड़ेगा, यानी भूतनाथ पे मुझे जाना पड़ेगा। जैसे कि अब क्या होता है कि अब हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, तो अब कभी कभी आते हैं तो मालूम रहता नहीं है कि कहाँ पे क्या है कहाँ पे नहीं है। अब आज रविवार है, रविवार को यहाँ पे लॉन्च बंद रहता है। इसका जो अगला स्टॉपेज है जहाँ पर भूतनाथ है, तो वहाँ पे अभी आज भी चल रहा है, जैसे लोग बोल रहे हैं। चलिए 5 मिनट की दूरी पे है, तो जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमको मिलेगा लॉन्च या नहीं मिलेगा। तो आप जो है सो मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने में घाट है और घाट पर लोग है सो नहा रहे हैं अभी भी। और मेरा जो स्टीमर है, स्टीमर खुलने वाला, आप देख सकते हैं वहाँ पर तो खुल चुका है। तो अब पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका गारंटी नहीं है, लेकिन अब चलिए वहाँ जाके देखते हैं। लॉन्च स्टेशन पे आ चुके हैं और टिकट लेने के लिए जा रहे हैं। हावड़ा नहीं, लॉन्च नहीं है अभी। कब है ला, कब हावड़ा बंद है? बंद है। तो दोस्तों मुझे डायरेक्ट हावड़ा का स्टीमर नहीं मिल पाया, जो मैं डायरेक्ट हावड़ा पहुंचता, तो मैं कट मार के, यानी कि यहाँ भूतनाथ है जो कि वहाँ से हावड़ा से सेकंड स्टॉपेज पड़ता है, और मैं वहाँ से फिर अब ये इस जगह पे आया हूँ और यहाँ से मैं उस साइड उतरूँगा। उस साइड से मुझे फिर से ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा तो हावड़ा के लिए। हावड़ा से मेरा ट्रेन 4:30 बजे खुलेगी। तो अब देखते हैं कि मैं पकड़ पाऊँगा कि नहीं, लेकिन उम्मीद है कि मैं पकड़ लूँगा। और पता नहीं कब खुले, तो अभी खुलने में टाइम लग रहा है, लेकिन खुलने के बाद फिर हम लोग चलेंगे उस साइड से ऑटो पकड़ के तब निकलेंगे। फाइनली लॉन्च खुल चुका है मेरा। मेरा जो रास्ता है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है और मुझे आगे फिर ऑटो लेके फिर से हावड़ा जाना पड़ेगा। तो हावड़ा के लिए जो ऑटो है वो आगे मोड़ से मिलेगा, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। चलिए अब मोड़ पे चल के देखते हैं कि ऑटो मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए हावड़ा जाना है, तो चलिए हावड़ा के लिए जो ऑटो है वो मिल चुका है। तो चलिए फाइनली जो है उतर जाएगा। बहुत लफड़ा हुआ, इधर उधर भटकता रहा और फाइनली मैं जो है स्टेशन पे आ चुका हूँ हावड़ा। और 4:30 बजे मेरी ट्रेन है और ट्रेन मेरी पकड़ी जाएगी आराम से। 2 बार मुझे टेम्पू ऑटो चेंज करना पड़ा, लेकिन चेंज करने के बाद भी मुझे है सो सही टाइम पे मैं पहुंच गया। बीच में मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था क्योंकि मुझे लगा कि मैं भूल जाऊंगा, टेम्पू नहीं पकड़ पाऊंगा। लेकिन फाइनली जो है सो मैं ऑटो पकड़ चुका हूं और फाइनली अब मैं आ गया हूं हावड़ा जंक्शन पे। ये हावड़ा का लोकल बस स्टैंड है, आप देख सकते हैं हर तरफ बस ही बस आपको दिखाई दे रही होगी। तो हावड़ा का बस जो है यहीं पर आकर रुकती है और रोड साइड में यहाँ होटल भी आपको देखने को मिल जाएगा। और सामने जो है सो हावड़ा जंक्शन है और मुझे वहीं जाके ट्रेन पकड़नी है। जंक्शन का गेट खोलने नहीं मिले तो पसीने छूट रहा है, लेकिन फाइनली यहाँ से गेट मिल गया। और यहाँ से अंदर जाके यहीं पे आपको टिकट का काउंटर है, यहीं पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, गेट नंबर 1 है और यहाँ पे आपको नीचे अंडरग्राउंड सुरंग जैसा देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, गेट नंबर 1 है, आपको दिख रहा होगा गेट नंबर 1। और यहाँ से आपको अंडरग्राउंड सुरंग जैसा है और यहाँ पर टिकट हमको मिलने वाला है। मतलब टिकट ले लिया जाए जाके, ठीक है। टिकट लेने के लिए हम चलते हैं। दादा गुस्करा का टिकट दीजिएगा, गुस्करा का, गुस्करा ये पैसेंजर है विश्व भारती, 5 रुपये है। चलिए फाइनल टिकट जो है हमें मिल चुका है, अब चलते हैं। इंक्वायरी ऑफिसर भी हमको खोजना है सबसे पहले, क्योंकि ट्रेन का पता नहीं किस पे आएगी। बहुत 2000 years later। तो इंक्वायरी ऑफिस खोजने में तो मेरे पसीने छूट गए हैं, लेकिन अब मुझे जो है सो ट्रेन का पता तो नहीं मिला। लेकिन एक ट्रेन दिख रहा है जो कि आपको IRCTC से एप्लीकेशन पे दिखा रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 10। चलिए 10 पे जाकर देखते हैं, पता करते हैं कि क्या वही मेरा ट्रेन है या फिर कोई और सा ट्रेन है मेरा। चलिए अब वहीं जा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द इंक्वायरी पे जाना होगा क्योंकि ट्रेन का पता नहीं चल रहा कहाँ पर ट्रेन है। 2000 years later। इंक्वायरी में वैसे 10 नंबर बोल रहा है, चलिए 10 नंबर जाके देखते हैं। विश्व भारती लिखा हुआ था लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि यहाँ ये विश्व भारती है। तो यही वो ट्रेन है पैसेंजर स्पेशल,
और मुझे इसी से जाना है। और चलिए मैं यहाँ आके वापस लौट गया था, लेकिन अब की बार जो है मैं जाके पकड़ के ही मानूंगा। इंक्वायरी में गया तो इंक्वायरी में भी बोला कि वही यही है जो लगी हुई है और यही ट्रेन फिलहाल लगी हुई है। चलिए अब बस गर्मी तो बहुत लग रहा है, लेकिन जाके जल्दी से ट्रेन पकड़ते हैं, अपनी सीट को रिजर्व करते हैं। इस ट्रेन की ये खासियत है कि घुसने के साथ ही आपको हर तरफ जो है सो आपको अच्छा सा माहौल दिखेगा। और देखिए यहाँ पर ये ट्रेन आपको दिख रही होगी, पीछे साइड में आपको मैं दिखा दूँ ऐसे करके। तो ये पूरा एकदम बोलते हैं ना एकदम एसी का, और पूरा क्या कहते हैं इतना अच्छा ट्रेन का अनुभव देता है कि लगता है कि बड़े बड़े एक्सप्रेस भी इसके सामने फेल हो जाते हैं। लेकिन है ये पैसेंजर, फास्ट पैसेंजर के नाम से ये चलती है। देखिए ये ट्रेन का हालत कितना अच्छा मतलब दे रहा है। ये पैसेंजर भी नहीं, एक्सप्रेस के सामने फेल है। कितना सुंदर इसका दे रहा है ये लुक। अब थोड़ा सा पानी पिया जाए। तो चलिए मुझे जो है सो मेरी सीट मिल चुकी है और मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और अब आगे फाइनली जो है सो ट्रेन खुलने में अभी टाइम है 4:35 में ट्रेन खुलेगी। उसके बाद आगे का प्रोग्राम होगा तो मैं बताऊँगा। तब चलिए अब बस चलते हैं अपनी सीट पे और बैठ के एंजॉय करते हैं। तो ये जो ट्रेन है ये हावड़ा से खुल चुकी है और फाइनली ऐसे बर्धमान के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और कब तक शाम 6:30 का टाइम यहाँ दिखा रहा है हम लोग को कि ये बर्धमान पहुँचने का टाइम है 6:30। लेकिन अब 6:30 में पहुँच पाएंगे कि नहीं ये तो नहीं पता। चलिए देखते हैं क्या होता है, कितनी ट्रेन लेट होती है। ये फिलहाल हावड़ा स्टेशन है जो कि अब छूटने को है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, कितना गंदा नज़ारा है। देखिए आप देख सकते हैं। खैर इस बार मुझे खिड़की के साइड का सीट मिला है तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए सफ़र का साथी और कितना अच्छा से ट्रेन अपनी गति से जा रही है और ट्रेन आ भी रहे हैं, ट्रेन जा भी रहे हैं, स्टेशन भी जा रहा है और हम भी जा रहे हैं। बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आ रहा है हमको सफ़र में। और क्या हुआ था कि उस दिन जो था ना कि आपको स्टीमर बहुत आसानी से मिल गया था, लेकिन आज प्रॉब्लम हो गया। पहला स्टेशन पर स्टीमर बंद था, दूसरे वाले पे या तो स्टीमर का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो तीसरे वाले पे जाके मुझे मिला। आप लोग जैसे देखे हैं तो तीसरे वाले से मैं उस साइड गया और वहाँ से फिर देखिए एक और स्टेशन आया और ये भी स्टेशन क्रॉस कर गया, यानी कि यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकेगी। दूसरा स्टेशन क्रॉस कर चुका है। ये है पैसेंजर लेकिन हर स्टेशन पर रुकती नहीं है। देखिए स्पीड में निकल गई है ट्रेन यहाँ। देख सकते हैं ट्रेन जो है तो अब है तो खुल चुकी है और ये कितना अच्छा शहर आपको दिखने को मिल रहा होगा। ये हो गया। और आपको मैं बता दूं कि ये वहाँ से हावड़ा से खुलने के बाद जो ट्रेन है जो पहली जगह पर रुकी थी वो यहीं चंदन नगर था। और सकते हैं कि ट्रेन कितनी स्पीड में अपनी जा रही है आपको मैं दिखाऊं तो इसका नज़ारा बाहर का कितना अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं फिलहाल गेट पे हूँ और ट्रेन स्पीड हो चुकी है तो मैं अब अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। और आपको फिलहाल अगला ब्लॉग में आपको दिखाऊँगा। फाइनली आधा घंटा का जो समय है वो बीत चुका है ट्रेन में। और ट्रेन जो है सो अभी भी चल रही है। वैसे अभी हावड़ा से खुलने के बाद बीच में बस एक जगह पे ट्रेन रुकी हुई थी और वो जगह जो था वो चंदन नगर था। और फिर वहाँ से खुलने के बाद जो ट्रेन चल चुकी है और अभी टाइम है पहुँचने में बर्धमान में भी बहुत टाइम है। पहले बैंडल आएगा फिर बर्धमान आएगा तो ये बहुत समय है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। बगल में देखिए लोकल ट्रेन है, ये हमेशा बहुत मिलती है यहाँ पर, बर्धमान तक तो बहुत चलती है। तो मैं ये पकड़ के भी जा सकता था, लेकिन चलिए अब मुझे अच्छा ट्रेन मिला कि मैं जाके अपने घर पहुँचूँगा। तो अच्छा है, सफ़र का मज़ा आ रहा है। और हाँ एक और चीज़, आज मुझे हेजिटेशन थोड़ा कम हो रहा है। पहली बार मैं बहुत हेजिटेट हो रहा था, लेकिन आज मेरा जो हेजिटेशन है वो थोड़ा कम हुआ है और मैं बोल पा रहा हूँ अच्छे से पब्लिक में और ज़ोर से लाउडली भी बोल पा रहा हूँ। तो ये सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग बैंडल जंक्शन पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और बैंडल उस दिन भी हम लोग बैंडल में रुके हुए थे बहुत देर और अभी बैंडल जस्ट पहुंचे हैं। और यहाँ से बर्धमान ज़्यादा दूर नहीं है, कम दूरी है।
और ट्रेन रुकी हुई है, अब कब खुलेगी देखिए, कुछ देर में इसे खुलेगी। और अच्छा जंक्शन मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है रोज़ आने में। यहाँ पर गेट पे आने के बाद अच्छा व्यू आता है। पीछे आप देख सकते हैं कि ये मेरी ट्रेन है और यहाँ पर जो है सो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है अभी ट्रेन का। तो फाइनली बहुत देर इंतजार करने के बाद और ट्रेन जो है सो बैंडल से खुल चुकी है। और अब है सो बैंडल के बाद अब कौन सा जंक्शन आएगा ये मुझे याद तो है नहीं, लेकिन अब बैंडल के बाद अब बर्धमान ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए अब बर्धमान में जाके आपसे बात होगी। दोस्तों ये वही ट्रेन है जिसमें उस दिन इतना भीड़ था कि बैठना भी मुश्किल हो रहा था। आज का ये समय है कि जब मैं आराम से सो के जा सकता हूँ, मैं पैर पसार के आराम से सो जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ब्रिज पर से ट्रेन क्रॉस कर रही है और बहुत मज़ेदार जो सफ़र है ये आज का रहा। बहुत आराम से सो के एंजॉय करते हुए मैं जा रहा हूँ। हाँ, कोलकाता में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, वहाँ आज स्टीमर बंद था संडे के कारण, तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली मुझे ट्रेन मिल गया, मुझे इसकी खुशी है। और मैं रात के 7:30-8 बजे तक अपने घर पहुँच जाऊँगा। यहाँ कल क्या भाई ट्रेन जो है वो अपनी गति में जा रहा है और आप देख सकते हो कि ट्रेन कितनी गुजर रहा है। और यही है इसलिए ट्रेन में अब बहुत जल्दी हम पहुंच जाएंगे बर्धमान, और बर्धमान करने के बाद रामपुर घाट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। वैसे ये सिर्फ नाम का पैसेंजर ट्रेन है, लेकिन चलती है बहुत तेज और हर स्टेशन पर रुकती भी नहीं है। और इसकी फैसिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर में जो इसका डब्बा है वो कितना अच्छा शानदार डब्बा इसका। इतनी ज़्यादा हवा चलने के कारण दोस्तों मेरा जो होंठ है वो फट चुका है, देखिए यहाँ से खून बह रहा है, यानी कि खून बह रहा है यहाँ से। वैसे अभी पहुँचा हूँ मैं नहीं, बट अभी बहुत टाइम है और रात होने को है, यानी आप देख सकते हैं कि अंधेरा लगभग होने वाला है यहाँ। और अंधेरा का बहुत ही ज़्यादा नदी के एक स्तर भी गुजर रहा है लगातार में, और अंधेरा होने वाला है। लेकिन मेरा होंठ जो है वो फट गया है, तो पता जरा हवा लगा के कुछ काम चलाऊँ, यहाँ पानी में लगा के थोड़ा साफ कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने हाथ मुँह धो लिया है। पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसलिए आप लगा सकते हो अंदाजा कि गर्मी कितना होगा, क्योंकि कोई खौलता पानी डालेगा नहीं इसमें, तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, खौला हुआ पानी है। और मतलब लगा कि जैसे मुँह मेरा जल जाएगा। तो मैं अपना मुँह का धो चुका हूँ और लगभग रात होने वाला है, रात लगभग हो ही चुका है समझिए। और अभी भी मैं अपने स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। और चलिए देखते हैं कब बर्धमान पहुँचेगा। बर्धमान पहुँचने में अभी लगभग आधा घंटा और है। तो बर्धमान पहुँचने के बाद जो है तभी मैं सोचूंगा कि हाँ मेरा जो स्टेशन है भूसकाड़ा, मैं वहाँ पर उतरूँगा। तो दोस्तों फाइनली जो है सो बर्धमान जंक्शन आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बर्धमान जंक्शन पे मेरी ट्रेन रुकी हुई है और जस्ट आया है। और वैसे रात हो चुकी है और रात होने के बाद अब अंधेरा दिख रहा है। वैसे मैं ट्रेन की लाइट में अपना ऑन किया हुआ हूँ कैमरा, और मैं आपको दिखा दूँ कि ये बर्धमान जंक्शन आ चुका है। लगभग आने में यहाँ पर आपको लगा है 4:30 से, यानी कि 2 घंटा लगभग लगा है यहाँ आने में। और ट्रेन जो है सो वैसे पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन जो चली है वो एक्सप्रेस बन के चली है और बहुत टाइमली है सो हमको बर्धमान जंक्शन पे छोड़ दिया है। अब यहाँ से 4 या 5 स्टेशन के बाद जो है सो मेरा गुस्करा स्टेशन आने वाला है और ट्रेन जो है सो खुल चुकी है। आप देख सकते हैं ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ट्रेन खुल चुकी है। और 4 स्टेशन या 5 स्टेशन के बाद मेरा गुस्करा आने वाला है और फाइनली मैं घर पहुँचूँगा। तो चलिए ट्रेन चल चुकी है, अब हम अंदर चलते हैं। तो देखिए ये जो स्टेशन है यह है खाना जंक्शन, और यहीं से जो है सो गाड़ी कटती है जो कि गुस्कारा जाने के लिए, यानी मेरा जो रूट है उस रूट पे जाने के लिए। तो अब इस जगह से जो है सो मेरा रूट शुरू होने वाला है। तो चलिए अब गुस्कारा जो है सो 3-4 स्टेशन बहुत के बाद आ जाएगा, फिर मैं वहाँ उतरूँगा और फिर हम लोग चलेंगे आराम से घर। तो मेरा जो सफ़र है वो अब खत्म होने वाला है, यानी कि मैं गुस्कारा पहुँचने वाला हूँ। और दोस्तों एक गड़बड़ क्या है कि मैं सबसे लास्ट वाले डब्बे में, तो वहाँ से आने में मुझे जो पहले डिब्बा मिला था मैं उसमें चढ़ गया था। तो ये सबसे लास्ट डिब्बा है, तो हो सकता है कि मैं स्टेशन से बाहर भी उतर सकता हूँ, लेकिन चलिए जाएंगे देखिए कैसे भी करके। तो अब गुस्कारा पहुँचने में बस 5 से 10 मिनट का टाइम है और गुस्कारा पहुँचेंगे, उतरेंगे, फिर देखेंगे कि मुझे खाना भी खाना है।
तो ट्रेन बहुत लंबी होने के कारण जो है सो मुझे पहले ही उतरना पड़ा है। स्टेशन देखिए अभी बहुत दूर है, वहाँ पे स्टेशन है, तो अब पटरी से चढ़ के हम लोग को स्टेशन पे जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन बहुत लंबा था और मैं सबसे पीछे वाले डिब्बे में था, तो इसलिए जो है सो मुझे सबसे पीछे उतरना पड़ा है। और यहाँ पर अभी स्टेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो अब मुझे पैदल जाना पड़ेगा आगे। तो देख सकते हैं मेरी ट्रेन जो है वो जा चुकी है और इधर से उल्टा पुल्टा होके मुझे उतर के जाना पड़ेगा स्टेशन पे। वैसे स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं ये स्टेशन है और मुझे ओवरब्रिज से पार करके उस साइड जाना होगा क्योंकि मेरी जो ट्रेन है वो इस साइड में 2 नंबर पे आती है और 1 नंबर जो है वो उस साइड है, यानी कि सामने। और अपोजिट साइड से ही जो है बाहर जाने का रास्ता है जिधर मेरा घर है और जहाँ पे मुझे जाना है। तो अब चलिए पैदल लगाया जाए दौड़। मैं थक चुका हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सो गिरा हुआ जगह था, मतलब स्लोप था बहुत ज़्यादा, मुझे ऊपर से नीचे तक ढलान पे दौड़ते हुए आना पड़ा, इसलिए मुझे सांस फूल रहा है। तो चलिए अब ओवरब्रिज क्रॉस करेंगे। यहाँ पे एक ट्रेन लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ ट्रेन लगी हुई है। तो चलिए अब जाके आराम से मस्ती किया जाए। घर पहुँच चुके हैं फाइनली। तो फाइनली जो है हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और यहाँ ओवरब्रिज है जहाँ ऊपर मुझे चढ़ना है ओवरब्रिज पे। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत है। सीढ़ी पे चढ़ा जाए पहले, आप देखिए सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ने का जो मज़ा है वो कुछ और ही होता है। आप देखिए ये हम लोग सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, कितना ऊंचा। यहाँ पर आपको लिफ्ट नहीं है क्योंकि ये छोटा स्टेशन है, यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, ये सीढ़ी से ही चढ़ना पड़ता है और जाना पड़ता है उस साइड। अब उस साइड जाने के बाद फिर मैं उधर उतरूँगा और फिर पैदल मतलब आधा किलोमीटर पैदल मैं जाऊँगा, फिर मेरा घर आएगा। और वैसे मुझे रास्ते में खाना भी खाना है क्योंकि भूख लग चुकी है, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं लगी, हल्की फुल्की भूख लग चुकी है। तो अब उस साइड जाके थोड़ा, होटल वाले को मैंने बोला नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, तो जाके पता नहीं बना के रखेगा या नहीं रखेगा, लेकिन हाँ चलिए देखते हैं खाना क्या मिलता है या नहीं मिलता है। और स्टेशन से बाहर निकल के हम लोग रोड पे आ चुके हैं। रोड पे ऑटो ले या ना ले इस दुविधा में है, लेकिन चलिए बिना ऑटो के ही पैदल ही चल देते हैं अपने घर की ओर। मेरा जो रूम है वो ऐसी जगह पे है जहाँ से कि बस स्टैंड भी आधे किलोमीटर की दूरी पे है और स्टेशन भी आधे किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब मतलब कब तक पहुँचेंगे, कितना टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट और लगने वाला है जाने में। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ लिखा मिलेगा वो सब बंगाली में लिखा मिलेगा क्योंकि, और मैं हूँ खैर बिहार से, तो मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन अब जो भी हो गुस्कारा मैं आ चुका हूँ। और बस थोड़ी सी दूरी पे मेरा बैंक है और बैंक के पीछे में जो है मेरा रूम है और वहीं सामने में होटल में जहाँ मैं खाना खाऊँगा। तो मेरा जो बैंक है वो फाइनली आ चुका है। इस पीछे साइड में मेरा बैंक है, देख सकते हो। यहाँ मेरा सिक्योरिटी गार्ड भी होगा अभी, चलिए देखते हैं मिल के उनसे। तो ये रहा मेरा बैंक, ICICI बैंक, और फाइनली हम अपने जगह पे पहुँच चुके हैं बैंक पे। दूर, बेसी दूर नहीं है। बाप, पसीना कितना हो गया। पीसी मशाई की करे मैं बुझलाम नहीं कहाँ चल रहा है, इतना काम नहीं कर रहा है। ठंडा हवा, बाहर कितना गर्मी है, ज्यादा ना। बाहर में तो हाल खराब हो गया मेरा, देखते आते आते पसीना पसीना पूरा हो गया। हल्का 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 है पसीना से मेरा हाल खराब है। बाहर में देखा है फिर जानी ना बाहर में कितना चल रहा है, देखा है तुम्हारा। किया से बोलूं। हाँ कौन सी चल छे। और अब जा रहे थोड़ा खाना का व्यवस्था देखने के लिए। क्यों छे हाँ खावे ना देख बोले की हो छे रे। देखो इधर कैमरा देखो, ये देखो इधर कत जाबे कुछ बुझा ले छी। कोले कुत्तू जी की होच्छे बोल, की होच्छे बोल। बस तो फाइनली जो है सो हम अपने घर पे आ चुके हैं। ये वही गली है जहाँ पे उस दिन मैं जा रहा था। और देखिए मैंने अपना खाना ले चुका हूँ, इत्तेफाक से बना के रखा हुआ था, वो एक्स्ट्रा बना के रख दिया। और चलिए खाना लेने के बाद अब जब अपने घर पे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग को मैंने इतना अच्छा ब्लॉग दिखाया वहाँ से जाते वक्त भी और आते वक्त भी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस तरह का अच्छा ब्लॉग आते रहेगा। और पहली बार है तो इसलिए मेरी कुछ गलती है कि उसको माफ़ करिएगा।